क्या आप भी कोरोना वायरस से भयभीत हैं? क्या आप भी कोरोना वायरस तथा इस प्रकार के किसी भी वायरस या बीमारी के भय से आजीवन मुक्ति पाना चाहते हैं? आइए आज हम आपको इस वीडियो में कोरोना वायरस से बचने का उपाय बताते हैं। आप इस वीडियो को अंत तक पूरा देखें। नमस्कार। किसी भी किस्म का वायरस, नाम चाहे कोई भी हो, जुकाम, निप्पा, स्वाइन फ्लू या कोरोना वायरस इत्यादि के शरीर में प्रवेश करने का मुख्य कारण है शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता, इम्यूनिटी पावर का कम होना। आइए इसे एक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। 4 व्यक्ति बरसात में भीगे, उनमें से 2 को जुकाम हो गया। कारण पूछने पर उत्तर मिला मौसम खराब है। अगर मौसम खराब है तो फिर चारों को जुकाम क्यों नहीं हुआ? सर, मौसम खराब नहीं बल्कि उन 2 व्यक्तियों का शरीर खराब है, अर्थात स्वस्थ नहीं है। या यूं कहिए, जिनके शरीर की इम्यूनिटी पावर कमज़ोर थी उनको जुकाम हुआ, जिनके शरीर में बरसात को सहने की शक्ति थी उनको कुछ नहीं हुआ। साथियों, मेरा प्रश्न है, क्या बरसात से डरने से लाभ होगा या बरसात के पानी की जांच करवाने से लाभ होगा? ठीक ऐसे ही किसी देश या शहर के कुछ लोगों को कोरोना वायरस हुआ तो मेरा सवाल, क्या उस देश या शहर में रहने वाले सभी लोगों को कोरोना वायरस की बीमारी हुई? डेफिनेटली नहीं, क्योंकि जिन लोगों के शरीर में उस वायरस के प्रभाव को सहने की शक्ति थी उनको कुछ नहीं हुआ, और जिनकी इम्यूनिटी पावर कम थी उनको हुआ। तो करना क्या है? रेज योर हेल्थ लेवल। अंधेरे का कोई अस्तित्व ही नहीं है, प्रकाश को लाना है। रोग का कोई अस्तित्व ही नहीं है, स्वास्थ्य के स्तर को बढ़ाना है। आइए इसी बात को एक और दृष्टांत के माध्यम से समझते हैं। मान लीजिए हम रोड पर चल रहे हैं और हमारे हाथ में कोई ऐसा सामान है जिसे हम फेंकना चाहते हैं। आप उस गंदगी को कहाँ फेंकेंगे? डेफिनेटली साफ जगह पर तो नहीं फेंकेंगे, या तो किसी डस्टबिन में या किसी ऐसी जगह पर जहाँ पहले से काफ़ी गंदगी का ढेर पड़ा हो, उसी के ऊपर फेंकेंगे। इसी प्रकार कोरोना आदि कोई भी वायरस जब फैल जाते हैं तो वह उन्हीं लोगों को नुकसान पहुँचाते हैं जिनका शरीर पहले से ही अंदर से गंदा होता है। जिनके शरीर अंदर से साफ हैं उन्हें कोरोना वायरस से डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। नेचुरल लाइफस्टाइल के सिद्धांत के अनुसार यूनिटी ऑफ डिजीज, सभी रोग एक हैं। यूनिटी ऑफ कॉज ऑफ डिजीज, सभी रोगों का कारण एक है, शरीर का अंदर से गंदा होना। जांच कराने के बाद रिपोर्ट्स बताती है शुगर बढ़ा हुआ है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है, ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है, वजन बढ़ा हुआ है, शरीर में पथरी है, रसोली है, गांठ है, चमड़ी रोग है, हार्ट की आर्टरी में ब्लॉकेज है या कैंसर है। सभी रिपोर्ट एक ही बात कह रहे हैं कि शरीर में कुछ ऐसे पदार्थ हैं जो नहीं होने चाहिए, अर्थात शरीर अंदर से गंदा है या शरीर में गंदगी की मात्रा बढ़ी हुई है। मित्रों, यदि किसी व्यक्ति ने पिछले 20-25 वर्ष से घर की कभी भी सफाई ना की हो तो उस घर में रहने वाले लोगों को कौन सी बीमारी लग सकती है? अर्थात सभी तरह की बीमारियां लग सकती हैं। अगर इस घर के लोग सफाई तो करें ना, बल्कि गंदगी के ऊपर परफ्यूम, सेंट या अगरबत्ती का इस्तेमाल करके उस गंदगी को घर में ही छुपाते या दबाते रहें, तो क्या उस घर में कोई ऐसा कीड़ा जिसे पहले किसी ने कभी नहीं देखा वह निकल सकता है? डेफिनेटली निकल सकता है। क्या उस कीड़े का नामकरण करना चाहिए, जांच करानी चाहिए या घर की सफाई करनी चाहिए? ठीक ऐसे ही जब जब हमारा शरीर गंदगी को अंदर से नज़ला, जुकाम, उल्टी, दस्त, बुखार, फोड़ा, फुंसी, खांसी के द्वारा बाहर निकालने का प्रयास करता है, परंतु हम उसे दवाइयों अर्थात एंटीबायोटिक्स के माध्यम से अंदर रोक देते हैं। इस तरह हम शरीर की अंदर से सफाई की तरफ कभी भी ध्यान नहीं देते। फिर शरीर में कुछ ऐसे वायरस दिखाई देते हैं जो पहले कभी नहीं देखे गए। यदि हमने शरीर को अंदर से साफ रखना नहीं सीखा, शरीर की डिटॉक्सिफिकेशन नहीं की, अगर हमने गंदगी को इसी तरह दबाया, तो सावधान, हमें आए दिन इस तरह के नए नए वायरस का सामना करना ही पड़ेगा। यह सिलसिला रुकेगा नहीं बल्कि बढ़ेगा। हमें प्रतिदिन एक नई दवाई खानी पड़ेगी। ज़रूरत कोरोना वायरस से डरने की नहीं है, बल्कि शरीर को अंदर से साफ डिटॉक्सिफाई करने की ज़रूरत है। एक बात और, डर को निकाल दो। बीमारियां नहीं मारती, बीमारियों का डर मारता है। रिपोर्टें हमें डराती हैं। मेरे गुरुदेव जी एक कहानी सुनाते थे कि एक व्यक्ति गांव जा रहा था, उसको रास्ते में एक देवता मिले।
वो देवता कहने लगे कि तुम गांव जा रहे हो, आपके गांव में मैं इस महीने में 50 लोगों को मारूंगा। वो व्यक्ति कहने लगे चलो ठीक है, अगर ऐसी बात है तो मैं गांव नहीं जाऊंगा, वापस चला जाता हूँ, 1 महीने बाद वापस आ जाऊंगा। वो वापस अपने शहर में जहाँ से आए थे वहाँ रहने लग गए, अपने घर चले गए और फोन कर करके अपने गांव का हाल पूछते रहे। 1 महीना पूरा हुआ, ये कहानी है। 1 महीना पूरा हुआ, व्यक्ति ने सोचा कि अब तो कोई खतरा नहीं, गांव चलते हैं। तो वो फिर गांव जाने लगे। उसी रास्ते में, उसी स्थान पर फिर वही देवता मिले। तो व्यक्ति कहने लगे अरे आप फिर आ गए, आप देवता हो और देवता होते हुए भी आप झूठ बोलते हो। देवता कहने लगे अरे हम देवता हैं, देवता झूठ थोड़ा बोलते हैं। आपने बोला था कि आप 1 महीने में मेरे गांव में 50 लोगों को मारेंगे, लेकिन मेरे गांव में तो 500 लोग मर गए। तो देवता कहने लगे मैंने तो 50 लोगों को ही मारा है, 450 लोग इस डर से मर गए कि गांव के अंदर बीमारी फैल गई। बीमारी से मत डरो, अपनी आदतों को सुधार के हम ठीक हो सकते हैं, डरने की कोई ज़रूरत नहीं। हम कोई दवाई नहीं बेच रहे, नेचुरल लाइफस्टाइल की साइंस को समझा रहे हैं। लंघनम परम औषधम, उपवास ही औषधि है। फास्टिंग इज द सुप्रीम मेडिसिन। क्या यह आवश्यक है कि कठिन समस्या का समाधान कठिन ही होना चाहिए? नहीं, कठिन समस्या का समाधान सरल भी हो सकता है। लॉ ऑफ पावर डिस्ट्रीब्यूशन के अंतर्गत जैसे इन्वर्टर सिस्टम काम करता है, बिजली जाने की हालत में हम इन्वर्टर चलाते हैं। शक्ति सीमित होने के कारण हम या तो पंखे ट्यूब चलाते हैं या पंखे ट्यूब लाइट बंद करके फ्रिज या टीवी चला लेते हैं। कहने का भाव है कि एक वक्त में शक्ति एक ही कार्य कर सकती है। ठीक ऐसे ही बीमारी की अवस्था में मदर नेचर भूख को मार देती है। कोई भी पशु पक्षी, गाय भैंस, कुत्ता बिल्ली को देखिए, बीमार होने पर वह अपने भोजन को छोड़ देते हैं। क्या इससे बड़ा कोई साइंटिफिक प्रमाण हो सकता है? जैसे ही हम डाइजेस्टिव सिस्टम को आराम देते हैं तो हमारी अंदर की प्राण शक्ति रोग को ठीक करने में लग जाती है। जैसे हड्डी को आराम देने से हड्डी अंदर से अपने आप जुड़ जाती है, उसके लिए किसी दवाई की आवश्यकता नहीं पड़ती है। ठीक ऐसे ही डाइजेस्टिव सिस्टम को आराम देने से बची हुई प्राण शक्ति रोगों को ठीक करने के लिए लग जाती है। अनेकों लाइफस्टाइल रिलेटेड बीमारियां, वायरस इत्यादि ठीक हो जाते हैं। हमारा आपको विनम्र निवेदन है कि एक बार करके देखें। आइए जानते हैं करना क्या है। नमस्कार। इसके लिए चलने होंगे केवल 3 कदम। पहला कदम, पहले 3 दिन या जब तक आप अपने आप को स्वस्थ महसूस नहीं करते, रसाहार लिक्विड डाइट पे रहें, जैसे कि नारियल पानी, सफ़ेद पेठे का रस, कच्ची सब्जियों के रस इत्यादि। दिन में 3-4 बार ले सकते हैं। पेठे के रस के फायदे व तैयार करने की विधि के वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। एनालिस्ट के वाइड चार्ट को फॉलो करें। दूसरा कदम, इसके बाद कच्ची सब्जी, पक्के फल पर रहें, जैसे कि सुबह के समय में रसाहार, नारियल पानी, पेठे का रस या कच्ची सब्जियों के रस लें। दोपहर में कच्चे सलाद लें। स्वादिष्ट व स्वास्थ्यवर्धक कच्चे सलाद जो आसानी से पेट भर खाए जा सकें, इन्हें तैयार करने की विधि का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। शाम को 4 बजे के आसपास कोई एक रसाहार और रात्रि के भोजन में कोई एक मौसम का फल प्लेट भर खाएं। एनालिस्ट के ग्रीन चार्ट को फॉलो करें। स्वास्थ्य की साइंस ये कहती है कि जब तक आप ठीक नहीं होते तब तक रॉ फूड यानी कच्चे भोजन पर ही रहें। रसाहार, सलाद व फलों की मात्रा या समय को आप अपनी भूख के अनुसार घटा या बढ़ा सकते हैं। तीसरा कदम, जल्दी आराम के लिए, पेट की तरफ खून का दौरा बढ़ाने के लिए, डाइजेस्टिव सिस्टम को इम्प्रूव करने के लिए पेट के ऊपर गीली ठंडी पट्टी दिन में 2-3 बार लगाएं। कब्ज हो तो अहिंसक एनिमा, नॉन वायलेंट एनिमा का इस्तेमाल करें। पट्टी व एनिमा के प्रयोग के वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। ऐसा करने से देखते ही देखते आपकी अधिकतर लाइफस्टाइल रिलेटेड डिजीजेज ठीक होने लगेंगी। जब आप पूरी तरीके से ठीक हो जाएं तो सामान्य भोजन दिनचर्या को फॉलो करें। एनालिस्ट के येलो डाइट चार्ट को फॉलो करें। साथियों, एक विशेष बात, मानव का भोजन
पौधों से आना चाहिए और उसी रूप में जिस रूप में पौधे हमें देते हैं। मानव का भोजन किसी कारखाने या पशु के शरीर से नहीं आना चाहिए। प्रकृति के सभी जीव अपना अपना निर्धारित भोजन खाते हैं। मानव सभी का खा जाता है, किसी का भी नहीं छोड़ता, इसीलिए बीमार रहता है। सभी जीव जंतु लगभग स्वस्थ रहते हैं। आधुनिक मानव लगभग बीमार ही रहता है। मानव शरीर केवल शाकाहारी भोजन ही पचा सकता है। मांसाहार मानव के लिए बना ही नहीं है। आइए जानते हैं इसके कारण। पहला कारण, मानव स्वभाव से ही शाकाहारी है। अगर मानव शरीर की रचना शाकाहारी और मांसाहारी पशुओं से करें तो इस बात को आसानी से समझा जा सकता है। जैसे कि सभी शाकाहारी पशु हाथी, गाय, बैल, घोड़ा, गधा आदि के नाखून चपटे होते हैं। सभी मांसाहारी पशु जैसे कि कुत्ता, बिल्ली, शेर इत्यादि के नाखून नुकीले होते हैं ताकि वह मांस को चीर फाड़ कर सके। सभी शाकाहारियों के दांत चपटे होते हैं ताकि वो भोजन को चबा चबा कर खा सके, जबकि मांसाहारियों के दांत नुकीले होते हैं ताकि मांस को चीर फाड़ करके खा सकें। शाकाहारियों को अंधेरे में नहीं दिखता, जबकि मांसाहारियों जैसे कुत्ता, बिल्ली इत्यादि को अंधेरे में भी दिखता है ताकि वे अपने शिकार को ढूंढ सकें। सभी शाकाहारी पशु होठों से पानी पीते हैं, जबकि सभी मांसाहारी शेर, कुत्ता, बिल्ली इत्यादि जिह्वा से, जीभ से पानी पीते हैं। दूसरा कारण, जब किसी भी जीव को खाने के लिए मारा जाता है उसे पहले मालूम पड़ जाता है कि अब मेरी मृत्यु होगी। उसके शरीर में से मृत्यु के भय से पसीना निकलता है जो कि हाईली टॉक्सिफाइड, एसिडिक और जहरीला होता है। मानव मांस को खाते समय ये पसीना भी खा जाता है। तीसरा कारण, यदि कोई व्यक्ति 1-2 महीनों के लिए केवल मांसाहार ही खाए, ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर इत्यादि में कभी भी शाकाहार ना खाए, हम तो ये कहना चाहते हैं वह स्वस्थ रह ही नहीं सकता, वह जी ही नहीं सकता। उसे हॉस्पिटल में भर्ती होना ही पड़ेगा। दूसरी ओर कोई भी व्यक्ति 1-2 महीने ही नहीं बल्कि सारी उम्र केवल शाकाहार ही खाए, मांसाहार को हाथ भी ना लगाए, डेफिनेटली वह व्यक्ति जीवन भर स्वस्थ रह सकता है या सामान्य जीवन जी सकता है। इससे प्रमाणित होता है कि मानव मांसाहार खाने के लिए बना ही नहीं है। जब जब मानव नेचर के विपरीत चलेगा, प्रकृति के नियमों, लॉ ऑफ नेचर का उल्लंघन करेगा, सभी तरह के पशु, पक्षी, बिल्ली, चमगादड़, यहाँ तक कि सांप को भी खा जाएगा, तो उसे माँ प्रकृति का दंड तो भुगतना ही पड़ेगा। तो आज नहीं तो कल उसे इस तरह के डरावने वायरस, कोरोना वायरस इत्यादि या नई नई बीमारी से ग्रस्त होना ही पड़ेगा। याद रखें, माँ प्रकृति मानव को संदेश देती है कि वह समय रहते ही माँ प्रकृति की शरण में आ जाए। ऐसा ना हो देर हो जाए। माँ प्रकृति सभी को अपनी शरण में लेने के लिए तत्पर है। साधकों, यदि आप कोरोना वायरस या किसी अन्य रोग से ग्रसित नहीं होना चाहते तो आज ही हमारे मैजिकल डाइट प्लान को फॉलो करें। मैजिकल डाइट प्लान की वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। दोस्तों, नेचुरल लाइफस्टाइल एक रजिस्टर्ड पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट है जिसका पर्पस है डिजीज फ्री वर्ल्ड, अर्थात रोग मुक्त विश्व। हमारा इतिहास 150 वर्ष पुराना है। यह ज्ञान गुरु शिष्य परंपरा से चला आ रहा है। हमारी पूरी टीम इस सेवा कार्य में निष्काम भाव से लगी हुई है। अधिक जानकारी के लिए प्रत्येक रविवार हमारी फ्री ट्रेनिंग क्लास को ज्वाइन करें या हमारे YouTube चैनल पर लाइव देखें। हमारी पुस्तकें Amazon ऑनलाइन और हमारे कार्यालय में उपलब्ध हैं। अगर आप हमारे साथ रहकर सीखना चाहते हैं तो हमारे 4 डेज रेजिडेंशियल प्रैक्टिकल ट्रेनिंग कोर्स प्रिवेंशन इज़ द ओनली क्योर में हमारे साथ रहकर सीख सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक, कमेंट, शेयर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जल्दी मिलते हैं एक नए वीडियो में स्वास्थ्यवर्धक जानकारी के साथ। धन्यवाद।